हरिपुर नाम का एक गांव था जहां पर किशन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। किशन बहुत ही गरीब था। वह गांव के ही एक सेठ हीरालाल के वहां साफ सफाई का काम करता था और अपने घर का खर्च चलाता था। सेठ हीरालाल बहुत ही कंजूस, घमंडी और लालची आदमी था। वह हमेशा किशन के मजबूरी का फ़ायदा उठाने के बारे में सोचता रहता था और उसे बहुत कम पगार पर अधिक काम भी करवाता था। नवरात्रि का महीना आने को था। किशन माता रानी का बहुत बड़ा भक्त था। उसे भी नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार था। देखते ही देखते नवरात्रि का महीना आ गया और किशन ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर माता रानी की पूजा की और व्रत भी रखे। अरे भाग्यवान, मुझे काम पर जाना चाहिए, वैसे ही बहुत लेट हो गया है, सेठ मुझ पर गुस्सा करेंगे। इतना कहकर किशन सेठ के घर की ओर चल देता है। जब वह सेठ के घर में पहुंचता है तो सेठ किशन को देखकर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है, अरे किशन, आज इतनी देर कैसे हो गई? तुम्हें पता नहीं कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और घर में सारा का सारा काम पड़ा हुआ है। अरे सेठ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज नवरात्रि का पहला दिन था तो मैंने भी कुछ पूजा पाठ कर ली, जिस कारण देर हो गई। अब से ये दोबारा गलती नहीं होगी। तभी लालची हीरालाल के मन में एक विचार आता है। वह सोचता है, क्यों न किशन के लेट आने की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए और इसकी आज की आधी पगार काट दी जाए। देखो किशन, तुमने गलती तो करी है, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी, इसलिए मैं तुम्हारी आज की आधी पगार काटता हूँ। अरे सेठ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, दोबारा ये गलती नहीं होगी। वैसे ही आप मुझे इतनी कम पगार देते हैं, उसमें से अगर आपने आधी पगार काट दी तो मैं अपने घर का खर्च कैसे चलाऊंगा? देखो किशन, मुझसे ज़्यादा जबान मत चलाना, नहीं तो मैं तुम्हें अभी काम से निकाल दूंगा। सेठ की यह बात सुनकर किशन चुपचाप अपना काम करने लग जाता है। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद कन्या पूजन का दिन भी आ जाता है। अजी सुनती हो जी, कल कन्या पूजन है और आप अपने सेठ से बोल दीजिएगा कि मेरी पगार दे दीजिए ताकि हम आज बाजार जाकर कन्या पूजन का सामान ला सके। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो, वैसे भी सेठ ने मुझे 2 महीने से पगार नहीं दी है। इतना कहकर किशन सेठ के वहाँ अपनी पगार लेने चल देता है। वह दिन भर सेठ के वहाँ काम करता है और काम खत्म करने के बाद घर लौटते समय सेठ से अपनी पगार के लिए बात करता है। अरे सेठ जी, आपको तो पता ही है कि कल कन्या पूजन है और आपने मुझे 2 महीने से पगार भी नहीं दी है, इसलिए आप मेरी पगार दे दीजिए ताकि मैं बाजार जाकर कन्या पूजन का सामान ला सकूं। क्या बकवास कर रहे हो किशन? कौन सी पगार? अब वैसे भी मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे भी कम पगार में एक अच्छा नौकर मिल गया है। अरे सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? एक तो आप मुझे काम से निकाल रहे हैं और ऊपर से मेरी पगार भी नहीं दे रहे हैं। कम से कम मेरी पगार तो दे दीजिए ताकि मैं अपना घर का खर्च चला पाऊँ। देखो किशन, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ और तुम्हारी कोई पगार वगार नहीं दूंगा। चलो निकलो यहाँ से, अपनी दोबारा शक्ल मत दिखाना। यह सुनकर किशन को बहुत बुरा लगता है और वह निराश मन से अपने घर वापस लौट आता है। अजी सुनते हो, क्या आपके सेठ ने आपको पगार दी? नहीं भाग्यवान, एक तो सेठ ने मुझे पगार भी नहीं दी और मुझे काम से भी निकाल दिया। हे भगवान, अब हम कन्या पूजन का सामान कैसे लेके आएंगे? अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, अगर माता रानी चाहेंगी तो हम कन्या पूजन अवश्य करेंगे और वैसे भी हमें माता रानी पर
विश्वास रखना चाहिए। देखो मेरे पास एक चांदी की अंगूठी है, मैं इसे बाजार जाकर बेच दूंगा और इससे जो भी पैसे आएंगे उससे कन्या पूजन का सामान ले आऊंगा। पर ये अंगूठी तो बहुत छोटी है, क्या इससे कन्या पूजन का सारा सामान आ जाएगा? अरे भाग्यवान, इससे जितना भी सामान आएगा हम उसी से काम चला लेंगे और सब कुछ तुम माता रानी के ऊपर छोड़ दो। इतना कहकर किशन अंगूठी लेकर बाजार की ओर चल देता है और बाजार पहुंचकर वह अंगूठी बेचकर कन्या पूजन का सामान लेकर घर वापस आ जाता है। अगले दिन किशन और उसकी पत्नी माता रानी के लिए भोग बनाने लगते हैं और सारी कन्याएं भी आ जाती हैं। अजी सुनती हो, ये तो बहुत कम भोग बना है, सारी कन्याओं के लिए हो जाएगा क्या? अरे भाग्यवान, तुम सब माता रानी के ऊपर छोड़ दो, वो सब संभाल लेंगी। जैसे ही किशन और उसकी पत्नी भोग लगाने के लिए जाते हैं तभी दरवाजे में एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, बेटा घर में कोई है क्या? आवाज़ सुनकर किशन और उसकी पत्नी दरवाजे के यहाँ पर आते हैं। अरे माता जी, आपको क्या सहायता चाहिए? बेटा मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा भोजन करा सकते हो? तभी किशन उस बूढ़ी औरत को उन कन्याओं के साथ बैठाल देता है और फिर कन्याओं के साथ साथ उस बूढ़ी औरत को भी भोग लगाते हैं। सभी कन्याएं और वो बूढ़ी औरत भोजन करने लगते हैं। उसके बाद सारी कन्याएं तो चली जाती हैं, पर बूढ़ी औरत वहीं पर बैठकर अभी भी भोजन कर रही होती है। बेटा थोड़ा भोजन और मिलेगा क्या? अजी सुनते हो कि सारा भोजन तो खत्म हो गया, अब इनको क्या देंगे? माता रानी अब आप ही कुछ करो। अजी सुनते हो जी, चलो रसोई में एक बार देख लेते हैं, क्या पता भोजन बचा हो। जब किशन और उसकी पत्नी रसोई में देखने जाते हैं तो वहाँ पर सारे के सारे बर्तन भोजन से भरे होते हैं। यह देख किशन और उसकी पत्नी चकित रह जाते हैं। अब वह जल्दी से उस बूढ़ी औरत को भोजन परोसते हैं और वह बूढ़ी औरत भोजन करने लगती है और भोजन करने के पश्चात वह जैसे ही खड़ी होती है वैसे ही वो अपने असली रूप माता रानी के रूप में प्रकट हो जाती है। यह देख किशन और उसकी पत्नी चकित रह जाते हैं। हे माता रानी, आपके साक्षात दर्शन करके तो मेरा जीवन सफल हो गया। किशन मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। घर में कुछ ना होने पर भी तुमने मुझ पर अपना विश्वास हटने नहीं दिया और कठिन समय पर भी मुझ पर विश्वास रखा और बिना किसी लालच के मेरी भक्ति की। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा आगे का जीवन अब से सरल और सुखदायी होगा। इतना कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती है। तभी कुछ देर में सेठ हीरालाल किशन के घर आता है। अरे सेठ जी, आप मेरे घर में कैसे? किशन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें काम से निकालकर बहुत बड़ी गलती करी। मैंने लालच में आकर तुम्हारे बदले जो कम पगार लेने वाला नौकर रखा था, वह नौकर नहीं चोर था जिसने मेरे घर के सारे पैसे और गहने चुरा लिए। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मुझे माफ़ कर दो किशन, मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि तुम कितने सच्चे और ईमानदार हो। अरे सेठ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो, इसमें आपकी क्या गलती? इस प्रकार हीरालाल को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वह किशन को फिर से काम पर रख लेता है और उसे दुगनी पगार समय से ही दे देता है। किशन भी हीरालाल के वहाँ खुशी खुशी काम करता और अपने घर का खर्च चलाता।